जय हिंद। आज मैं आनंद दुबे आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे LCA MK1A भारत का नया रक्षा सौदा। आप लोग जैसे जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको एक संदेश दिया था कि भाई स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा उपयोग करो, स्वदेशी वस्तुएं बनाए, स्वदेशी चीजों का निर्माण करें, अपने ही देश में सारी चीजें निर्माण करें। तो हमारा देश इस कदम से बहुत आगे चल रहा है और अब तो हमारे देश धीरे धीरे ग्रो करने के स्टेज में है और आत्मनिर्भर हर चीजें देसी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज और वो सक्सेस भी रह रहा है। तो आप देखिए, आज LCA MK1A जो है, जो हमारा हल्के लड़ाकू विमान जो बोलते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर और घरेलू रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं इसके माध्यम से, और एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और वो है अभी रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 हल्के लड़ाकू विमान, मतलब LCA हल्के लड़ाकू विमान जो है वो MK1A खरीद कर 62,370 करोड़ रुपए का समझौता किया हेल के साथ। तो अब समझ रहे हैं। अब देखिए, इस रक्षा सौदा के बारे में हम बताएं तो अगर आप देखोगे इसका कुल व्यय जो हुआ है ना, वो 62,370 करोड़ रुपए हुआ है। इसमें कम से कम 68 फाइटर वर्जन, 29 ट्विन सीटर विमान शामिल है यहाँ पे। और आप देखिए कि विमानों की डिलीवरी जो है 2027-28 के शुरू होकर 6 वर्षों में ही पूरी हो जाएगी। 2027-28 में ये डिलीवरी पूरी हो जाएगी। मतलब सोचिए हम कितना फास्ट काम कर रहे हैं। हमारा देश किस तरीके से रक्षा विभाग में सक्रिय है, हमारे जितने डिफेंस के मंत्रालय हैं वो कितना सक्रिय है इन चीजों में कि 2027-28 में इनका पूरा डिलीवरी भी खत्म हो जाएगा। और अब देखिए कि ये रक्षा सौदा कैबिनेट समिति ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की मंजूरी के बाद हुआ है। और इसका सबसे मुख्य बिंदु यह है कि 2021 में ये जो 83 LCA MK1 विमान है, कम से कम 48,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। उसके बाद एक नया समझौता बना है इसका। और इन विमान में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी जो हमारे देश में ही प्रोडक्ट होगी। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात है, ये जो एग्रीमेंट है, न्यू एग्रीमेंट, नए अनुबंध में कम से कम 67 अतिरिक्त स्वदेशी आइटम्स भी जोड़े गए हैं यहाँ पे, ठीक है। स्वयं रक्षा कवच प्रणाली, जो रक्षा कवच सिस्टम्स है, नए कंट्रोल सरफेस को तकनीकी एकीकरण किया गया है इसका निर्माण कार्य लगभग 105 भारतीय कंपनियां जुड़ी हुई है। 105 भारतीय कंपनियां इससे जुड़ी हुई है। अब देखिए इस परियोजना, ये जो प्रोजेक्ट पूरा बना है, ये प्रोजेक्ट में कम से कम लगभग 11,750 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे रोजगार सृजित होंगे। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम्स है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी। तो हम कहीं ना कहीं स्वदेशी प्रोडक्ट का अगर यूज करना शुरू करें, स्वदेशी प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, तो आप सोच के देखिए कि हमारे यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा सही तरीके से। आज के युवा, जो पढ़े लिखे युवा है, जो साइंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए, वो लोगों को कितनी रोजगार मिल पाएगी इस सेक्टर से, हर एक सेक्टर में, चाहे वो कोई भी एजुकेशन, कोई भी स्ट्रीम से पढ़ा हो, लेकिन कम से कम उसको रोजगार के लिए यहाँ वहां भटकना तो नहीं पड़ेगा अगर हम स्वदेशी प्रोडक्ट का ज्यादा यूज करें तो। उसके बाद देखिए डिफरेंट इक्विजिशंस प्रोड्यूस, यानी यह रक्षा सौदा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है 2020 के तहत इंडिया IDBM की श्रेणी में किया गया। इसे महत्व भी है इसका, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है, रोजगार सृजन में ये सहायता कर रही है। आप देखिए उसके बाद तकनीकी उन्नति हो रहा है, रडार प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली, स्वदेशी हथियार की प्रणाली, भारतीय वायुसेना को अधिक शक्तिशाली बनाई। ये जितनी भी चीजें ना भारतीय एयर फोर्सेस को ज्यादा शक्तिशाली बना रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये सौदा भारत वायुसेना की युद्ध क्षमता, जो मतलब वो युद्ध करने जा रही है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको आधुनिक बनाने की दिशा में अहम योगदान दे रही है। इसकी निर्यात की संभावना कम से कम LCA MK1A जो राफेल है, सफल उत्पादन, इसका जो सफल उत्पादन भारत का वैश्विक हथियार बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा देगा।
तो इसकी महत्व कितनी है। दूसरी चीज है कि ऐसे ये MQ-1 के बारे में अगर थोड़ा सा और हम लोग ऊपर चले तो ये डिजाइन एवं निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। ये एक हल्का लड़ाकू विमान है, MQ-1 है। उसके बाद आप देखिए कि MiG-21 विमानों की जगह विकसित किया जाएगा। आपने अभी हाल में सुना MiG-21 को हम लोगों ने क्या किया कि उसको रिटायरमेंट दे दिया। अब उसको रिटायरमेंट दिया तो MQ-1 ने बहुत काम आने वाली है। इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, सटीक हथियार है, क्षमताएं हैं इसमें, कम लागत हुआ है, बेहतर रख रखाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, सटीक हथियार क्षमताएं, ये सारी चीजें आप देखोगे इसके वायुसेना की आवश्यकता हो रही। ये सारी चीजें एयरफोर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, पूरे नीड्स को ध्यान में रखते हुए इसे भविष्य में वायु शक्ति की रीढ़ माना जा रहा है। एयरफोर्स का एक रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है इसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्वदेशीकरण की एक नई गति जो हम बढ़ा रहे हैं और हमें गर्व है अपने देश के ऊपर कि ये स्वदेशी वस्तुओं को लेके आ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में है हो, चाहे वो फूडिंग सेक्टर में, किसी में भी। आज हम लोग अमेरिका का ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं, कहीं विदेश से चाइना की ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर यही सारी चीजें हमारे भारत में बनने लगे, भारत में विकसित होने लगे, तो हमारा देश जरूर ग्लोबल पावर बनेगा। ग्लोबल पावर के नंबर 1 देश की सूची में आ सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता है और हमें अपने देश पे गर्व है। जय हिंद।